हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस ऑसम वीडियो में हम मई मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सीरीज को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 5 है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारे वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Today's first question is, what was the total gold reserves held by the Reserve Bank of India at the end of fiscal year that ended on March 31st, 2023? 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुल कितना स्वर्ण भंडार था? And correct answer is 794.64 metric tons. RBI ने 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए फिस्कल ईयर में 34.22 मीट्रिक टन गोल्ड को ऐड किया, जिससे टोटल गोल्ड रिजर्व्स 794.64 मीट्रिक टन हो गया। 31 मार्च 2022 तक 760.42 मीट्रिक टन था, जबकि 31 मार्च 2021 तक 695.31 मीट्रिक टन था। 31 मार्च 2023 तक देश का टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 578.449 बिलियन डॉलर था और गोल्ड रिजर्व्स 45.2 अरब डॉलर था। ठीक है। द समर्थ कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन एट द ग्राम पंचायत लेवल इन रूरल एरियाज? समर्थ अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? एंड करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। समर्थ कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव है जो रूरल एरियाज में ग्राम पंचायत लेवल पर डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करता है, जिसका एम है देश भर में 50,000 ग्राम पंचायतों में विशेष रूप से महिलाओं के बीच डिजिटल पेमेंट मेथड्स को अपनाने में वृद्धि करना। ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड A new policy known as the State Robotics Framework? किस राज्य सरकार ने एक नई नीति पेश की है जिसे स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है? एंड करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने एक नई पॉलिसी पेश की है जिसे स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है। यह एक सेल्फ सस्टेनिंग रोबोटिक इकोसिस्टम को एस्टैब्लिश करने और इंडिया में रोबोटिक्स में स्टेट को एक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पॉलिसी का एम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करना, शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना और वेरियस सेक्टर्स में रोबोटिक टेक्नोलॉजी को अपनाने को बढ़ावा देना। ठीक है। कैश फ्री पेमेंट्स हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक टू ऑफर ग्लोबल कलेक्शंस एंड इंटरनेशनल कलेक्शन सर्विस फॉर एक्सपोर्टर्स? कैश फ्री पेमेंट्स ने निर्यातकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संग्रह सेवा ग्लोबल कलेक्शंस की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? एंड करेक्ट आंसर इज यस बैंक। कैश फ्री पेमेंट्स एंड यस बैंक ने ग्लोबल कनेक्शन की पेशकश करने के लिए पार्टनरशिप की है, जो एक्सपोर्टर्स के लिए एक इंटरनेशनल कलेक्शन सर्विस है जो यस बैंक के अकाउंट होल्डर्स है। इस पार्टनरशिप के तहत बैंक के अकाउंट होल्डर ग्लोबल कलेक्शन सर्विस का यूज करके 30 से अधिक फॉरेन करेंसी में पेमेंट्स कलेक्ट करने में एबल होंगे। ठीक है। विच फिनटेक कंपनी हैज रीब्रांडेड पेबैक इंडिया, द कंट्रीज लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्रोग्राम, टू जिलियन? किस फिनटेक कंपनी ने देश के सबसे बड़े मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्रोग्राम पेबैक इंडिया को जिलियन नाम दिया है? एंड करेक्ट आंसर इज भारत पे। भारत पे ग्रुप, जो एक लीडिंग फिनटेक है, उसने देश के सबसे बड़े मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्रोग्राम पे बैक इंडिया को जिलियन में रीब्रांड किया है। इसका एम है सभी एज ग्रुप के कस्टमर्स को टारगेट करना और कैटेगरीज एंड ब्रांड्स में उनके समग्र खरीदारी एक्सपीरियंस में एक नया डायमेंशन ऐड करना। ठीक है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है?
एंड करेक्ट आंसर इज लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी, जिन्होंने कैप्टन के रूप में अर्जेंटीना को 2022 वर्ल्ड कप में जीत दिलाई, उन्हें पेरिस में आयोजित एक सेरेमनी में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा मेसी ने अर्जेंटीना की मेंस फुटबॉल टीम की ओर से वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार एक्सेप्ट किया, जिसने कतर में चैंपियनशिप जीती थी। एंड इसी के साथ लियोनेल मेसी एक ही वर्ष में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एंड वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों प्राप्त करने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। ठीक है। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन कोलैबोरेशन विथ विच IIT। हाल ही में किस IIT के सहयोग से खान मंत्रालय द्वारा भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? एंड करेक्ट आंसर इज IIT बॉम्बे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोल एंड माइंस श्री प्रहलाद जोशी ने IIT बॉम्बे के सहयोग से मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा आयोजित पहले माइनिंग स्टार्टअप समिट को ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है। इंडिया ऑब्जर्व्स नेशनल टेक्नोलॉजी डे एवरी ईयर ऑन विच डेट? भारत हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाता है? एंड करेक्ट आंसर इज 11 मई। 1998 में पोखरण में सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट को याद करने के लिए भारत में हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे को ऑब्जर्व किया जाता है। इस ईयर यानी कि 2023 का नेशनल टेक्नोलॉजी डे का थीम है स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। ठीक है। रिसेंटली फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ऑनर्ड विच चीफ मिनिस्टर विद द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड? हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया? एंड करेक्ट आंसर इज योगी आदित्यनाथ। इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने फियर फ्री उत्तर प्रदेश बनाने के एफर्ट्स के लिए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड प्रदान किया। यह अवार्ड सेरेमनी मुंबई के श्री सन्मुखानंद ऑडिटोरियम में हुआ, जहां यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने CM की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। इस साल अवार्ड सेरेमनी का 13th एडिशन था। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ गुची? गुची के पहले भारतीय वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एंड करेक्ट आंसर इज आलिया भट्ट। सो गुची ने आलिया भट्ट को भारत से अपना पहला ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है, जो इटली का एक लग्जरी फैशन ब्रांड है। ठीक है। विच कंट्री होस्टेड द 3rd एडिशन ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम? किस देश ने संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम के तीसरे संस्करण की मेजबानी की? एंड करेक्ट आंसर इज इंडिया। सो भारत ने हाल ही में न्यू दिल्ली में पहली बार फिजिकल इवेंट के रूप में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम के 3rd एडिशन की मेजबानी की। इस इवेंट को स्टार्टअप इंडिया, द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। एशियन का 42nd समिट इंडोनेशिया में स्टार्ट हुआ, जिसका थीम था एशियन अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। एशियन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है। रिसेंटली द सितवे पोर्ट हैज बीन पुट इनटू ऑपरेशन बाय इंडिया। सितवे पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? हाल ही में भारत द्वारा सितवे बंदरगाह को चालू किया गया है। सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है? एंड करेक्ट आंसर इज म्यांमार। कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से पहले शिपमेंट डिपार्टमेंट होने के साथ म्यांमार में सितवे बंदरगाह को भारत द्वारा परिचालन में लाया गया है। यह प्रोजेक्ट कालाडन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव का ही पार्ट है। ठीक है। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड तुंगनाथ अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में केंद्र सरकार ने तुंगनाथ को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। यह किस राज्य में स्थित है?
एंड करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। हाल ही में तुंगनाथ को नेशनल मॉन्यूमेंट के रूप में नामित किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 27 मार्च की एक नोटिफिकेशन में तुंगनाथ को नेशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट घोषित किया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित तुंगनाथ न केवल दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक है, बल्कि 5 पंच केदार मंदिरों में भी सबसे ऊंचा है। ठीक है। रिसेंटली India's AI supercomputer Airavata has been ranked at number 75 in the world at the International Supercomputing Conference 2023. ISC 2023 took place in which country? हाल ही में भारत के AI सुपर कंप्यूटर एरावत को अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया है। ISC 2023 किस देश में हुआ? एंड करेक्ट आंसर इज जर्मनी। हाल ही में जर्मनी में इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस 2023 में भारत की AI सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया है। इस सुपर कंप्यूटर को हाल ही में जारी टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट के 61st एडिशन में नामित किया गया है। एरावत PSAI इंडिया का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट AI सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है, जिसका स्पीड है 13,170 टेराफ्लॉप्स। ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट कॉल्ड द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम विद एन एम टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स? किस राज्य सरकार ने छात्रों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम नामक एक पायलट परियोजना शुरू की है? एंड करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड लखनऊ स्मार्ट सिटी ने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा लखनऊ के 3 स्कूल्स में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम का एम है स्टूडेंट का हेल्थ को इम्प्रूव करना। हर बच्चे का एक यूनिक ID कार्ड बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से बच्चे के पेरेंट्स, स्कूल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स इस हेल्थ कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। हर 6 महीने में डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट का फॉलोअप भी किया जाता है, और यदि कोई बच्चा बीमारी के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसका इलाज 25,000 रुपये के हेल्थ कवर कैशलेस कार्ड के जरिए किया जा सकता है। ठीक है। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड द लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम फॉर इशूअर्स दैट हैव लिस्टेड और आर प्लानिंग टू लिस्ट नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज, securitized debt instruments, and security receipts. The LEI code contains how many characters? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने जारीकर्ताओं के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता प्रणाली शुरू की है, जो गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों, प्रतिभूतिकृत ऋण उपकरणों और सुरक्षा प्राप्तियों को सूचीबद्ध करने या सूचीबद्ध करने की योजना बना रहे हैं। LEI कोड में कितने अक्षर होते हैं? एंड करेक्ट आंसर इज 20। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने इशूअर्स के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर एक 20 डिजिट का कोड है जो कानूनी रूप से विशिष्ट संस्थाओं की पहचान करता है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इंगेज है। ठीक है। हु हैज रिसीव्ड द इनॉग्रल गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया? एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? एंड करेक्ट आंसर इज जयंत नार्लिकर। रिनाउंड एस्ट्रोनॉमर एंड इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के फाउंडर डायरेक्टर प्रोफेसर जयंत वीर नार्लिकर ने एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त किया है। उन्हें कॉस्मोलॉजी एंड ग्रेविटेशन पर उनके काम के लिए जाना जाता है और उन्होंने यूनिवर्स के विकास को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड द तमिल क्लासिक थिरुकुरल इन द टोक पिसिन लैंग्वेज। टोक पिसिन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक पिसिन भाषा में तमिल क्लासिक थिरुकुरल जारी किया। टोक पिसिन किस देश की आधिकारिक भाषा है? एंड करेक्ट आंसर इज पापुआ न्यू गिनी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पपुआ न्यू गिनी के काउंटर पार्ट जेम्स मरापे के साथ इंडियन थॉट और कल्चर को साउथ वेस्टर्न पैसिफिक रीजन के लोगों के करीब लाने के लिए टोक पिसिन लैंग्वेज में तमिल क्लासिक थिरुकुरल जारी किया। टोक पिसिन ऑफिशियल लैंग्वेज है पपुआ न्यू गिनी का। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अपनी पहली यात्रा पर पपुआ न्यू गिनी पहुंचे और यहां आने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को पपुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया। ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द इंडियन मेट्रोपोलिस डिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस? द इंडियन मेट्रोपोलिस डिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया अर्बन स्पेसेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एंड करेक्ट आंसर इज फिरोज वरुण गांधी। द इंडियन मेट्रोपोलिस डिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस फिरोज वरुण गांधी की एक बुक है जो 2023 में पब्लिश हुई है। यह बुक गरीबी, इनइक्वालिटी, क्राइम एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन सहित भारत के शहरी स्थानों के सामने आने वाली चुनौतियों की जांच करती है। इसके अलावा द बुक टाइटल्ड द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसेना हिल्स एक ट्राइबल गर्ल्स की इंस्पायरिंग कहानी बताता है जिसने ऑब्स्टेकल्स को पार करते हुए रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेंस का प्रतीक बन गया। इस बुक को ऑथर किया गया है कस्तूरी राय के द्वारा। ठीक है। द वर्ल्ड बैंक्स बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैज अप्रूव्ड हाउ मच लोन टू सपोर्ट इंडियाज एफर्ट्स इन अडॉप्टिंग ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट? विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया है? एंड करेक्ट आंसर इज $82 मिलियन। सो वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने में भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए $82 मिलियन के लोन को मंजूरी दी है। इस लोन का एम है लोगों, जानवरों और पर्यावरण की परस्पर संबंधिता को पहचानते हुए एंडेमिक, जोनोटिक, ट्रांसबाउंडरी और इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज को रोकना, उनका पता लगाना और रिस्पॉन्ड करना। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।